नमस्कार दोस्तों। मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे कुंभ लग्न की और मई 2026 के राशिफल की। दोस्तों, आपके लग्न में सर्वप्रथम बृहस्पति की दृष्टि इस अंतिम महीने पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद बृहस्पति 2 जून को राशि चेंज कर लेंगे और कर्क राशि में आ जाएंगे। तो फिलहाल बृहस्पति पंचम भाव से नवम दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं, यानी निश्चित ही बहुत सारी शुभता वो आपको दे रहे हैं, समग्र सफलता दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, विजडम दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एक लाइफ में इजीनेस, सरलता, सौम्यता ये लेके आ रहे हैं। राहु भी यहाँ विराजमान है। राहु किन बातों में आपको फायदा पहुंचाते हैं? अगर आप विदेशों से जुड़ के काम कर रहे हैं, विदेशों से आयात निर्यात का बिजनेस कर रहे हैं या स्वयं विदेश जाके कोई काम कर रहे हैं, जन्म स्थान से बहुत दूर जाके काम कर रहे हैं, तब ये राहु अच्छी सफलता देते हैं। इसके अलावा आप अपने कामों को बड़ा कर लेते हैं। जहां तक अगर व्यक्तित्व की बात करें, लग्न आपका व्यक्तित्व है, तो इस समय में आपको ये अच्छा समय है कि आप अपने व्यक्तित्व को बड़ा कर सकते हैं, यानी अपने ऊपर काम कर सकते हैं, जिससे जिससे आपका इस समय ब्रांडिंग हो सकती है, आपकी जान पहचान दूर तक फैल सकती है। खासतौर पर अगर मीडिया जगत से जुड़े हैं, आप फिल्मों से जुड़े हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, कला से जुड़े हैं, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम, फेसबुक से जुड़े हैं, तो ये समय आपको जबरदस्त लाइमलाइट में ला सकता है। दोस्तों, चलते हैं दूसरे भाव में। शनि यहाँ पर विराजमान है। शनि दोस्तों जहां भी बैठते हों, जहां देखते हों और जहां के वो राशि स्वामी हैं, सिंपल सा उसके साथ एक शब्द जोड़ लीजिए कि वो चाहते हैं कि वहां के प्रति आप जिम्मेदारी लें और उसे पूरा करें। यानी बाकी जगहों से एक बार आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से शनि जुड़ गए वहाँ से आपको शिद्दत से, ईमानदारी से जुड़ जाना है, उसको पूरा करना है। तो धन के मामले में, कुटुंब परिवार के मामले में आपको जिम्मेदारी उठानी है। आप शनि चाहते हैं आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए प्रयास करें, मेहनत करें और जो भी है वो करें, लेकिन अपना बैंक बैलेंस बढ़ाएं, ये रिक्वायरमेंट है। तीसरे भाव में चलते हैं, जो कि का भाव है। सूर्य उच्च राशि में विराजमान है, 15 तारीख तक रहेंगे। बुध भी हैं और यहाँ पर मंगल 11 तारीख को आ जाएंगे, जो अपनी स्वराशि में होंगे। तो उच्च राशि के सूर्य आपके पराक्रम की जगह में आपको जबरदस्त पराक्रम के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे, स्वाभिमान भी बढ़ाएंगे और आपका नेम फेम भी जबरदस्त देंगे। निश्चित तौर पे अधिकारी वर्ग का सहयोग आपके पराक्रम में इस समय में मिल पाएगा। मंगल हैं 11 तारीख को जब आएंगे तो जबरदस्त साहस, उत्साह, एनर्जी से भरेंगे, भाव को बलवान करेंगे क्योंकि अपने ही घर पे आएंगे। और मंगल आपके दशमेश भी हैं, तो निश्चित ही आपका दसम भाव का आपके पराक्रम से जुड़ना, यानी आपका कर्म क्षेत्र, आप बहुत ज़्यादा मेहनत, साहस, पराक्रम के अपने ऊंचाइयों को छूने की इस समय में स्थिति में आप हैं। और बुध आपको कहीं ना कहीं बुद्धि से नवाजेंगे, आपको बुद्धि देंगे, लेकिन साथ में बुध अष्टमेश भी हैं और पंचम भाव के स्वामी भी हैं। तो जहां एक और आपका जो पराक्रम है वो संतान के प्रति प्रभावित होगा, प्रेम प्रसंग को लेके आप कुछ पराक्रम करते नजर आएंगे। वहीं रुकावट बाधा भी बुध आपको थोड़ा सा दे सकते हैं 15 तारीख तक, यानी आपके कामों में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। अगर ऐसा आपको महसूस होता है कि कामों में आपको रुकावट बाधा आ रही है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें या सुने, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। और इसके अलावा चौथे भाव में चलते हैं। चौथे भाव में आपको निश्चित तौर पे इस समय में शुक्र भी यहाँ 14 तारीख तक रहेंगे, तो आपको वो भी स्वग्रही है, तो ये भी आपके भाव को बलवान करेंगे। तो आपको बहुत सारी लग्जरी प्राप्त होगी, सुख साधन प्राप्त होगा, आपको वाहन, मकान से संबंधित सुविधाएं प्राप्त होगी। आप हो सकता है मकान को रिनोवेट करें, हो सकता है गाड़ी को आप कुछ नया बदलना चाहें, और ये समय मन की शांति के लिए भी अच्छा है। हो सकता है आप घूमने फिरने का प्लान करें। यहाँ पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो शनि चाहते भी हैं कि आप इन सब चीज़ों में अपना वक्त दें, अपनी ऊर्जा लगाएं, यानी अपने घर गृहस्थी को लेके, मन की शांति को लेके, लग्जरी को लेके, गाड़ी वाहन को लेके आप अपने एफर्ट लगाएं। ये शनि चाहते हैं, आपको लगाना चाहिए। पंचम भाव में चलते हैं, जहाँ गुरु विराजमान है, संतान का भाव है। पंचम बृहस्पति शुभ ग्रह हैं। बृहस्पति आपके इनकम के स्वामी हैं और साथ ही आपके धन के स्वामी हैं। तो उसका पराक्रम में जाने का अर्थ ये है, पंचम भाव में जाने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं से आपको पंचम भाव से संबंधित चीज़ों के लिए
धन की कोई कमी आपको नहीं होने वाली है। यानी अगर आप कला जगत से जुड़े हैं, हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हैं, एजुकेशन का शिक्षा का मामला है, या फिर आपके लिए कला जगत से जुड़ने का है, किसी भी प्रकार के मनोरंजन से आप करना चाहते हैं, तो हमारे मनोरंजन होता है, तो निश्चय संतान का मामला है, संतान के पीछे आपको कोई पैसों का खर्च करना है, तो इस समय में बृहस्पति आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। बृहस्पति दोनों धन के भाव जो होते हैं, यानी आपका इनकम का भाव और बैंक बैलेंस का भाव, दोनों भाव से बृहस्पति है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही शुभ लक्षण। हम चलते हैं छठे भाव की ओर, जो कि है ऋण रोग शत्रु का और हमारे सर्विस देने का। तो वहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी अपनी नीच राशि में, जो कि अच्छी नहीं है। तो इस समय में, इस महीने में आपको थोड़ा लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, विवाद से बचना चाहिए, थाना कोर्ट कचहरी अवॉइड करना चाहिए, कर्ज लेने से भी बचना चाहिए, वो आपको इस समय में तकलीफ दे सकता है। हेल्थ पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इस समय में अच्छा खूब वर्जिश कीजिए, व्यायाम कीजिए, जिम जाइए, घूमिए, मस्त खाइए, अच्छा हेल्दी फूड और रात में जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। ये जो एक अनुशासित जीवन शैली होता है, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा इस महीने कम से कम। और जो सर्विस सेक्टर में है, उन्हें भी अपने काम में ध्यान देने की आवश्यकता है। वहाँ पे छोटे-छोटे विवाद पैदा हो सकते हैं, छोटे-मोटे मतभेद पैदा हो सकते हैं, तो कोशिश करते तक आप उससे बचने की कोशिश कीजिए। हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान बजरंग बाण कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सप्तम भाव में चलते हैं, जहाँ केतु विराजमान है। केतु बड़े लंबे समय से यहाँ पे विराजमान है, 1 महीना और नहीं, अभी केतु रहेंगे। केतु सितंबर अक्टूबर तक रहेंगे। बृहस्पति जरूर 1 महीने में राशि बदलने वाले हैं। केतु यहाँ पर जो है वो ये बताते हैं कि जिस भी भाव में केतु हैं, वहाँ के लिए आप साधु बन जाइए। साधु बनने का अर्थ है प्रेजेंट में रहिए, ज़्यादा इच्छा कामना मत पारिए, सामने वाले से बहुत अपेक्षा मत लग जाइए, शांति से अपना काम कीजिए और भूल जाइए। बेस्ट तरीका है किसी भी भाव में केतु को जीने का। जब आप केतु के लिए केतु बन जाते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप केतु नहीं बनते हैं, यहाँ सप्तम भाव को लेके, यानी व्यापार को लेके, बिजनेस पार्टनर को लेके, जीवन साथी को लेके आपने सपने सजाए, इच्छाएं पाली, कामना की, तो फिर केतु कट लगाएंगे, आपको इनसे दूर करेंगे, वैराग्य देंगे, आपको तकलीफ में डालेंगे। अगर आप ये सब हो रहा है, तो आपको केतु बनने की आवश्यकता है। और उपायों की अगर बात करें, तो फिर आपको खट्टे मीठे फलों का दान करना चाहिए, मेडिटेशन करना एक बहुत अच्छा उपाय है, गणेश जी की साधना, केतु ठीक होते हैं। लेकिन बेस्ट है कि आप से वैरागी बन जाइए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। अष्टम भाव में चलते हैं, जहाँ शनि की दृष्टि है, यानी शनि चाहते हैं कि आप अपने चिंता, परेशानी, प्रॉब्लम्स, रुकावट, बाधाओं पे काम करें, उस पे फोकस्ड हों, और वो क्यों हो रहा है उसके गहरे में जाएं और उसको सॉर्ट आउट करें। यानी उसके साथ जीने मत लगे। जो रुकावट बाधा आ रही, उसे नियति या डेस्टिनी मानने से काम नहीं चलेगा, वरना शनि दुख के कारक हैं, वो चीज़ें आपको और दुख देगी। यहाँ पर आपको चाहिए कि आप अपने रुकावट बाधाओं पे काम करें, आप उसे ठीक करने की कोशिश करें। और अगर आप यहाँ के काम करते हैं, यानी आप अकल फील्ड से जुड़े हैं, ज्योतिष वास्तु से जुड़े हैं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स से जुड़े हैं, सीआईडी सीबीआई जैसे जासूसी कर्मों से जुड़े हैं, कुछ भी खोजते हैं, ढूंढते हैं, रहस्यिक फील्ड में जाते हैं, अध्यात्म का कोई भी फील्ड में आप हैं, तो ये फील्ड आपके लिए है। तब यहाँ पर आपको हार्डवर्क करना है, ऐसा शनि चाहते हैं। भाग्य में चलते हैं। भाग्य में 4 ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही है। भाग्य ऐसे भी भाग्य होता है, और 4 ग्रहों की दृष्टियां, यानी बृहस्पति की पंचम दृष्टि, सूर्य की सप्तम दृष्टि, मंगल की दृष्टि, बुध की दृष्टि, पराक्रम से 3 भावों की दृष्टि, ये चारों ग्रहों की दृष्टि आपके भाग्य को इस समय बहुत ज़्यादा बलवान बना रही है। एक बुध ही है जो थोड़ा सा आपको, अगर आपके कामों में रुकावट बाधा जैसी चीज़ें दे सकते हैं 15 तारीख तक, उसको छोड़ के सूर्य, मंगल, गुरु, ये तीनों शुभ ग्रह आपके बहुत ढेर सारा आपके लिए अवसर और परिस्थिति लेके आते हैं। अगर आप इस समय में धर्म कर्म के कामों से जुड़े हैं, पिता को लेके आपको कुछ करना है, या पिता के जीवन में बहुत सारी स्थितियां अनुकूल आएगी, उनके जीवन में मान सम्मान आएगा, साहस आएगा, पराक्रम आएगा, ब्लेसिंग्स आएगी, बृहस्पति है तो भाग्य जुड़ेगा। और अगर आप यहाँ से जुड़े हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, उपदेशक हैं, धर्म कर्म के कामों से जुड़े हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो ये भाव ज़बरदस्त है। आपको इस समय में बहुत बहुत सारी सफलता आपको मिलेगी, और इस समय में आप अपना मनचाहा काम कर सकेंगे। दसम भाव में चलते हैं, जहाँ पर शुक्र की दृष्टि और मंगल की दृष्टि। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी, और शुक्र की सप्तम दृष्टि 14 तारीख तक चौथे भाव से पड़ेगी। निश्चित ही शुक्र आपके कर्म क्षेत्र में, जो आपका वर्किंग क्षेत्र है, वहाँ पर आपको सुख सुविधा, लग्जरी प्रदान करेंगे। भाग्य का साथ होगा, क्योंकि शुक्र भाग्येश है।
और आप बेहतर ढंग से और मन की शांति भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि चौथे के स्वामी भी शुक्र है। तो कहीं ना कहीं मन भी होगा, भाग्य भी होगा, सुंदरता भी होगी और लग्जरी भी होगा। ये सारी चीजें शुक्र आपको देंगे आपके कर्म क्षेत्र पर। और मंगल अपनी स्वराशि को देखेंगे तो भाव को बलवान करेंगे, यानी खूब सारा साहस, एनर्जी, उत्साह आपको देंगे अपने कामों को करने के लिए। और निश्चित तौर पे मंगल थोड़ा सा दंगल भी करते हैं, यानी आपको गुस्सा भी देते हैं और लड़ाई झगड़े के कारक भी बनते हैं। बस उन बातों को थोड़ा कंट्रोल करना होता है, ध्यान देना होता है, अवेयरनेस रहनी होती है, क्योंकि मंगल ऐसा करते हैं दोस्तों। एकादश भाव में चलते हैं, वो भी अच्छा बन पड़ा है। बृहस्पति की दृष्टि जहाँ एक और आपके लिए समाज में मान सम्मान देती है, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को अच्छा बनाती है, इनकम के लिए आपके लिए सोर्स बनाती है, आपके लिए भाग्य के रास्ते खोलती है। वहीं शनि की दृष्टि यही चाहते हैं शनि कि आप समाज सोसाइटी के लिए कुछ करें, दोस्तों यारों से जुड़ें, बड़े भाई बहनों के लिए कुछ करें और धन प्राप्ति के लिए मेहनत करें, आपके इनकम को बढ़ाने के लिए प्रयास करें, ऐसा शनि चाहते हैं, कीजिए, ये बेहतर है। और 12वें भाव में चलते हैं, जहाँ पे केवल शनि की राशि भर है, ना किसी ग्रह की दृष्टि है, ना कोई ग्रह यहाँ बैठा है। तो ये तो तय है कि इस महीने आपके खर्च में काफ़ी कमी आएगी और खर्च बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप स्वयं से अगर जहाँ पे खर्च करना चाहेंगे, वो भाव है दूसरा भाव, यानी 12th के स्वामी जो शनि हैं वो दूसरे भाव में विराजमान है। यानी आपको खर्च इस समय में कुछ कुटुंब परिवार के पीछे आप कुछ खर्च कर सकते हैं, या आप धन के लिए ही, यानी धन को, बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए आप कुछ पैसों का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का है, दूसरा भाव धन का है। धन प्राप्ति के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि आपका बैंक बैलेंस बढ़े, ऐसा आप कर सकते हैं और ये अच्छा भी है, आपके लिए शुभ है, बढ़िया है, आपको करना चाहिए। तो दोस्तों ये था कुंभ लग्न का राशिफल। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।